महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बयान जारी किया है। वो कल्याण आए थे, नाथ समुदाय का एक सप्ताह चल रहा है, वहां पर उन्होंने मलंगगढ़ की मुक्ति की बात की है। मलंगगढ़ पर आपको बता दें कि हाजी मलंग दरगाह है, कई सौ साल पुरानी है। अब उन्होंने कहा है कि मलंगगढ़ को मुक्ति दिलानी है और ये पिछले 40 सालों से, जब आनंद दीघे साहब थे तब से ये आंदोलन वहां पे चल रहा है। लेकिन क्या है मलंगगढ़ की हकीकत? हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट के जो चेयरमैन है नासिर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये पूरा विवाद, दरगाह कितनी पुरानी है और उनका क्या कुछ मानना है जो इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो स्टेटमेंट दिया है। नासिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। हाजी मलंग दरगाह कितनी पुरानी है, किसकी ये दरगाह है, इसके बारे में पहले जानकारी दीजिए। सर, ये दरगाह शरीफ हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह, ये सरकार का नाम है, हाजी मलंग बाबा के नाम से फेमस है। अंदर दो मज़ार है, एक हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा की है और एक माँ फातिमा जो बाबा ने बेटी बनाए थे, नल राजा की लड़की थी, इस्लाम कबूल की और बाजू में उनका मज़ार है। और ये 800 बरस की हिस्ट्री है। पेशवाओं ने बाबा के उरू शरीफ बाबा का किया है। पेशवाओं ने बाबा के नाम पे डोका गांव इनाम किया 1721 में। बाला साहेब बाजीराव पेशवा जिसने बाबा के नाम पे डोका गांव इनाम किया है, उसकी सनत है मेरे पास। और पीर बाबा हाजी मलंग साहिब के ऊपर डोका गांव इनाम है बाबा के खर्चे के लिए। हाजी मलंग बाबा को मानने वाले ओवरऑल वर्ल्ड के हिंदू मुस्लिम सब बाबा के अकीदतमंद हैं और मानते हैं। और आज जो दरगाह शरीफ का प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक बरस के 360 दिन पूरा सब प्रोग्राम मुस्लिम तरीके से होता है। मुस्लिम मुजावर ट्रस्ट की तरफ से दरगाह में है। लोबानदानी, नियाज, फातिया, ये सब जो मुस्लिम तरीके का वही हो, पहले से जो चलता है वो ज़माने से आज तक वही चल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये दरगाह बनाई कब गई, इसको और आगे रिनोवेट भी किया रहेगा? कुछ वहाँ पे फोर्ट वगैरह भी हमने सुना है कि जब मराठा थे, ब्रिटिशर्स आए तो ये जो फोर्ट वहाँ पे बनाया गया, तो इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में बताइए। सरकार की हिस्ट्री 800 बरस की है। ब्रिटिश के टाइम में गेजेट वगैरह में भी नाम है और पेशवाओं के टाइम में जब अंग्रेज़ों ने कब्जा वार किया था उस टाइम पेशवाओं की एक टुकड़ी ऊपर थी। वो लोगों ने, थोड़े लोग थे पेशवा के, वो लोग अंग्रेज़ों से, उनको ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे तो वो लोग हाजी मलंग बाबा के पास दरगाह में जाके मन्नत मांगे, नवास अपन बोलते हैं, मन्नत मांग के दुआ किए, बाबा ये जंग से हमको विजय कराइए, दुआ करिए। उनकी सरकार की दुआओं से वो जंग जीत गए पेशवा और अंग्रेज़ों को मार के भगाया। हाँ, तो पेशवाओं के जो सूबेदार चीफ कल्याण के थे उनने सरकार को सोने और चांदी की जरी की चादरें चढ़ाई, बाबा के नाम पे वो भंडारा वगैरह किया, नियाज वगैरह, ये सब पेशवाओं ने किया और बाबा के अकीदतमंद थे पेशवा। साल के किस तरीके के प्रोग्राम होते दरगाह? 360 दिन जो उर्स का सरकार का जो रोज़ का रूटीन प्रोग्राम है, सुबह बाबा की अजान के साथ में लोबानदानी फातिया होता है। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब जाके फातिया वगैरह पढ़ते हैं और अंदर मुजावर है वो करके सबको सलामी को, उसमें सब लोग खड़े रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हमारे भाई लोग सब खड़े रहते हैं मिलजुल के। वो शाम को असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले लोबानदानी होती है, मुजावर उसमें फातिया देते हैं। फातिया होने के बाद सबके सर पे मोरचल मार के दरगाह में सलामी कराते हैं। रात में ईशा की 5वीं नमाज, इसके बाद में जामा मस्जिद के इमाम साहब जाते हैं, अंदर फातिया पढ़ के बाहर निकलते हैं, 9:30 9:20 को दरगाह शरीफ बंद करते हैं। खान साहब, पेपर्स की अगर जो बात करें तो ऑन पेपर इसके कागजात पूरी तरीके से है ये दरगाह के। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर जो बात करें कि वहाँ की जो ज़मीन की बात करें तो सारे कागजात पुख्ता है वहाँ पे? सर्वे नंबर 134 हाजी मलंग बाबा दरगाह ट्रस्ट की जगह है, 265 एकड़ 15 गुंठे। ये हाजी मलंग बाबा के नाम पे थी। अब कुछ गवर्नमेंट का कानून आया था, वो हिसाब से वो फॉरेस्ट में चली गई, जिसके अंदर से हमारी दरगाह को प्रांत साहब ने, कलेक्टर साहब प्लान के थ्रू से हमको 30 एकड़ ज़मीन मिली है। 30 एकड़ के अंदर जो हमारा कब्ज़ा है, जिसमें हमारे 400-500 रहवासी हैं और जिसका लॉजिंग है, होटलें हैं, फूल की दुकानें हैं, घर है, जिसका हम लोग वही भूई भाड़ा लेते हैं, ट्रस्ट वसूल करती है। और सर्वे नंबर 211 में ग्राम पंचायत के 300-400 घर हैं, जिसके अंदर बाकायदा ग्राम पंचायत उनसे टैक्स वगैरह लेती है। और इलेक्शन होता है तो इलेक्शन की पेटी ऊपर आती है, जिसमें हमारे
1100 से 12 1250 मतदान है। हाजी मलंग उर्दू स्कूल मशहूर है, वो उर्दू स्कूल के अंदर पेटी रखते हैं और वो पेटी में सब लोग आके इलेक्शन करते हैं। हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट कितना पुराना होगा? ये दरगाह ट्रस्ट 1953 के अंदर ये दरगाह रजिस्टर हुआ है। पीर बाबा हाजी मलंग साहिब दरगाह ट्रस्ट के नाम से चैरिटी के अंदर रजिस्टर हुआ और इसको रजिस्टर गोपाल राव कृष्णा जी केतकर ने किया। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, इसको रजिस्टर करो। 1953 में उसने अर्जी देके ये दरगाह को रजिस्टर किया, गोपाल राव कृष्णा जी केतकर। यानी कि हिंदू ने इसका रजिस्ट्रेशन? जी जी, और वो आशिक था बाबा का। आज उसके खानदान में से जो वो लास्ट पीढ़ी थी माधो केतकर, वो भी बाबा का आशिक था। और उसका लड़का अभी जो मर गया माधो केतकर 2021 में 26 जनवरी को ऑफ हुआ। उसके बाद में उसका लड़का अभी हेरिडिटी ट्रस्टी बनने वाला है और हम उसको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हाजी बाबा का वो आशिक है और अच्छे लोग हैं, खानदानी, बस उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज है उसमें एक हिंदू भी है और कई पीढ़ी से, कई जनरेशन से चलते 5वीं जनरेशन इनकी है और ये बाबा के आशिक हैं। वो हिसाब से हाजी बाबा ने साथ में रखा है, काम करते हैं और बेचारे ट्रस्ट को लेके काम करते हैं और उनके डॉक्यूमेंट राइटिंग में है हमारे पास, सब बाबा के सब कुछ है। नासिर साहब, ये विवाद कहाँ से शुरू होता है कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है कि ये दरगाह जो ट्रस्ट की जगह है, तो ये मूवमेंट कहाँ से शुरू होता है? अगर आनंद दीघे साहब की भी बात के बोल रहे कि 40 साल से वो, ये बता दो। ये इसमें ख़ास बात एक ऐसी है कि 1982 करके एक दावा मोहन घोकले ने दाखिल किया थाना कोर्ट के अंदर कि ये दरगाह नहीं है, मंदिर है मचंद्रनाथ का। वो दावा अभी तक चल रहा था। 13 जनवरी 2023 को ये दावा अबाइड हो गया। 97 के अंदर मोहन गोखले जिसने दावा दिया था वो मर गया। मोहन गोखले के साथ में सोलंके करके एक पार्टी थी पूना की, वो 2008 में मर गई। उसके बाद में कोई आदमी हाजिर नहीं हुआ कोर्ट के अंदर 10 साल, किसने दावा नहीं किया। ये 13 जनवरी 2023 को अबाइड हुआ गुप्ता जज के सामने, थाना डिस्ट्रिक्ट जज में। कोर्ट में फिलहाल कोई केस नहीं है अभी जो कोर्ट के अंदर है, वफ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए करके वो मैटर हाई कोर्ट के अंदर है। दरगाह के ऊपर ऐसा, दरगाह के ऊपर से कि जो कोर्ट के अंदर प्रे जो दिए हैं जो लोगों ने, वो हाई कोर्ट में पेंटिंग में पड़ा है। 6/2006 वो पेंटिंग में पड़ा है कि वो वफ में जाना नहीं चाहिए, चैरिटी में रहना चाहिए, वो जो उनका लिखना है। अब रहा सवाल 13 जनवरी 2023 को ये अबाइड हुआ। उसके बाद में कोई पार्टी ने नया केस वापस निकालने के लिए हाई कोर्ट में दावा दी है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो अभी मालूम पड़ेगा जो भी है अभी 2023 में। कहने में आता है कि जिस तरीके से अभी जो नाप सप्ताह भी चल रहा है यहाँ पर, तो मचिंद्रनाथ का वहाँ पर ऊपर ही उस जगह पर मंदिर है जहाँ पे कभी कभार आरती भी होती है, तो मंदिर वहाँ पे है, दरगाह नहीं था पहले, वहाँ पे मंदिर था, इसलिए से मलंगर मुक्ति की भी बात हो रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आप इतने सालों से वहाँ पर? नहीं, हम तो, मेरी ये जन्मभूमि है, मैं पैदा ही यहाँ हुआ हूँ पहाड़ पे, ये हमारी जन्मभूमि है और ऐसा कोई मसला नहीं है। ये कुछ कट्टर लोग या राजकारण लोग जो यहाँ को रंग देना चाहते हैं जातिवादी। हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में शांति है और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है और एका है। इसके हिसाब से दरगाह शरीफ का सब जो भी प्रोग्राम है ये चल रहा है। और बाकी कुछ लोग जो बोलते हैं वो अभी उनका दिमाग है। वहाँ पे मंदिर है कि नहीं? नहीं, दरगाह पे मंदिर कुछ नहीं है। वो जो आगे मंदिर है 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ शंकर मंदिर सुल्तान बाबा के आगे है जंगल में, और मारुति मंदिर वो हमारे पहाड़ से, मेरे दरगाह से कम से कम तो 800 900 1000 फुट दूर है, जो पीछे बाजू में जंगल में वो मारुति मंदिर है। उसका देख रेख भी हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब तो आप हिंदुओं के मंदिर की भी देख रेख? मतलब हमारा तो मिलजुल के हम भाईचारे से सब रहते हैं, तो हमारा सब एक ही है। अभी वो आपकी कुछ होली वो जगाते हैं ना, होली जलाते हैं, उसमें मेरे को शरीक करते हैं, मैं अपने हाथ से जलाता हूँ। तो इससे कुछ नहीं, सब हम मिलजुल के भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। और दरगाह शरीफ की बाकायदा स्कीम बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो स्कीम बनाया चैरिटी कमिश्नर की, उसके अंदर बाकायदा खुला लिखा हुआ है दरगाह शरीफ के प्रोग्राम, दरगाह शरीफ का सुबह से शाम तक रूटीन प्रोग्राम, उरूस का सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ वही तरीके से होता है और सब मुस्लिम तरीके से होता है, उसमें कोई कारस्पॉन्ड नहीं है। अभी कुछ लोग चाहते हैं वहाँ का वातावरण ख़राब करना, तो वो तो अभी पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का काम है देखना है। लेकिन दरगाह ट्रस्ट के जो परिसर है वहाँ पर कोई मंदिर वैसा कभी कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ भी नहीं।
नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक दावा दिया था, वो दावा अबाइड हो गया। अभी ये लोग कुछ जैसा लोग आप जो बोल रहे हैं ना, जैसा कुछ मंदिर ये कुछ लोग ऐसे आते हैं 10-20-25 लोग दादागिरी से दरगाह में घुस के कुछ करना, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हो, पुलिस उनको रोकती भी है, ऐसा हमारे पर लेटर है। पुलिस लोग अभी दादागिरी से अंदर घुसेंगे, कुछ करेंगे, तो हम तो कुछ लड़ेंगे नहीं उनसे। हमको हमारा काम है पुलिस को बोलना, पुलिस का काम है उनको संभालना, तो पुलिस देखती है, अल्लाह का रहम, ऐसा कुछ भी नहीं। और बाकायदा पुलिस उनके ऊपर एक्शन भी लेती है, FIR भी भरी है, बहुत हुआ है। अब कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से पुलिस भी ठंडी हो जाती है, वो तो अभी उनका काम है देखना। फिर भी पुलिस अच्छा काम कर रही है। तो उस पर यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मलंगगढ़ मुक्ति की बात की, 40 साल से आनंदी के साथ वहाँ पे लड़ रहे थे मलंगगढ़ मुक्ति के लिए, मचिंद्र नाथ का वहाँ पर मंदिर है, और वो भी नाथ समाज का जो सप्ताह चला था तभी उन्होंने ये बात की खुद का नाम लेके कि मुझे याद है और ये आने वाले समय में मैं करूँगा। इस चीज़ को आप कैसे देखते? लेकिन नहीं, मैंने तो ये चीज़ सुना नहीं हूँ। और शिंदे साहब जो एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र के CM हैं, और उनको ऐसा बयान तो देंगे नहीं, और अगर दिए भी होंगे तो शायद कुछ कंफ्यूजिंग हुई है प्रेस में या कुछ। मलंगगढ़ मुक्ति की बात करते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं तो सुना नहीं हूँ प्लीज़। और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, महाराष्ट्र के CM है, हम उनका स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे ठाणा डिस्ट्रिक्ट में और पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहे और अमन और शांति रहे, और ऐसी चीज़ों पे ख्याल देना नहीं चाहिए। शिंदे साहब कभी आते थे? शिंदे साहब तो पुराने आशिक है मेरे, हाजी बाबा के पुराने आशिक है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अभी उनको कोई प्रेशर कुछ पॉलिटिक्स में ये करते होंगे तो वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं डीप में नहीं ये करता हूँ। हाँ, मगर बहुत अच्छे आदमी हैं, समझदार, उनका लड़का भी है, श्रीकांत शिंदे कुछ MP भी है, वो अच्छे लोग, ऐसा कुछ। हाँ, अब ये है कि कोई उनको कंफ्यूज करा के कुछ बात करने लगाया होगा, बेचारे से कुछ जबान से निकला होगा, मैं नहीं समझ सकता, मैं तो सुना भी नहीं और मेरे को मालूम भी नहीं। आखिरी सवाल खान साहब, अगर इन केस आने वाले फ्यूचर में अगर इसमें कुछ केस होता है, आपसे कागजात मांगे जाएंगे आने वाले समय में, अगर जो कोर्ट में ये मसला जाता है इन केस सरकार की तरफ से कुछ, तो किस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे और कैसे देखते हैं आप इसको? 1 of 82 1982 का जो कोर्ट दाखिल हुआ दावा, उस टाइम से मैं अभी तक पार्टी हूँ उसमें, और जो हाई कोर्ट के अंदर उसमें भी मैं पार्टी हूँ, और जो भी है जो लीगल है हमारे पास सब कागज़ डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड हैं, किताबें हैं, पेशवाओं का रिकॉर्ड है, पेशवाओं ने बाबा को माना है, और पेशवा हाजी बाबा के आशिक थे, बाबा के नाम पे डोका गांव इनाम किया, बाबा की दुआओं से वो जंग जीते अंग्रेज़ों के साथ में, इससे बढ़ के क्या चाहिए? ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, और ऑन रिकॉर्ड है, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, और आज तक गवर्नमेंट के पूरे रिकॉर्ड के अंदर हाजी मलंग बाबा का नाम है। अब कोई किस मुँह से कुछ भी बोलता है, वो तो हम नहीं बोलेंगे उसको, मालिक उनको बुद्धि दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल और मिथिलेश गुप्ता के साथ सौरभ वक्तानिया, कल्याण आज तक।